Hello dear students, welcome back to my channel Pharma Search. Today's topic is ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो मेन सिस्टम है वो कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन करते हैं होते हैं, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से करते हो, जहाँ इंटरनल फंक्शन है वो सारे कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का मेन पार्ट है जो कि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनको कंट्रोल करता है। द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है बॉडी को? मान लो आपने कोई ऑर्डर दिया है, कोई काम करना है आपने, तो वो ऑर्डर जाएगा सीधा नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? वही इन्फॉर्मेशन को वो ट्रांसफ़र करेगा हायर सेंटर में। हायर सेंटर मतलब ब्रेन हो गया। ठीक है, तो उनको हायर सेंटर को वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। जब उसको ऑर्डर मिलता है नर्वस सिस्टम को, तब वो हायर सेंटर क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं जिस भी ऑर्गन का काम होता है। ठीक है, मान लो आपने कोई चीज़ उठानी है तो आप नर्वस सिस्टम को क्या है? सिग्नल जाएगा कि ये चीज़ मैंने उठानी है, तो वो फिर वो सिग्नल क्या वापस आएगा आपके हैंड तक। ठीक है, हायर सेंटर से वो इन्फॉर्मेशन आपके हैंड तक जाएगी कि ये चीज़ वो उठानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब नर्वस सिस्टम है आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें आपका किस किस से बना होता है? ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किससे बन रहा है? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व आपकी स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती है। टोटल क्रेनियल नर्व्स होती है 12 एंड स्पाइनल नर्व टोटल कितनी होती है? 31। अब टू कैरी आउट इट्स फंक्शन लाइक कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन। अब नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या है जो इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाता है या कैसे कौन फंक्शन करता है? तो वो होता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? स्टिम एक्टिवेट होते हैं तो वो आगे सिग्नल कैरी करके लेके जाते हैं। एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करता है बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू, कौन कौन करता है? एक न्यूरॉन्स और दूसरा आपका हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? कोई केमिकल होते हैं जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, अब जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो भी या तो एक्साइटेटरी होंगे या फिर इनिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब जो एक्साइटमेंट में या फिर कोई किसी काम को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, वो क्या करता है? आपके डाइजेशन में हेल्प करता है या एचसीएल सिक्रीशन में हेल्प करवाता है। तो इनविट्री एक होते हैं एक्साइटरी, दूसरे होते हैं इनविट्री। इनविट्री के होंगे जो काम को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अगर मतलब आपके एचसीएल सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे जो आपके एचसीएल की सिक्रीशन को कम करेंगे, उस सेक्शन को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, एक तो हो गया नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। दूसरा होता है नर्वस सिस्टम फंक्शनल यूनिट कितने होते हैं, मतलब कि किन दो फंक्शंस में वो काम करता है? एक सेंसरी डिवीज़न होता है, एक होता है मोटर डिवीज़न। सेंसरी डिवीज़न मतलब इनफ्लो, मतलब वो इन्फॉर्मेशंस आपके नर्वस सिस्टम तक लेके जाए, वो होते हैं सेंसरी डिवीज़न। और मोटर डिवीज़न होता है जो आपके नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक या किसी भी ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेके आए, वो होते हैं मोटर डिवीज़न। ठीक है, अब मोटर डिवीज़न इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल वॉलंटरी फंक्शन सच एज कंट्रोल ऑफ बॉडी पोस्चर, गट, मूवमेंट ऑफ बॉडी। मोटर डिवीज़न भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जितनी भी आपकी कंट्रोल में है बॉडी के फंक्शन, ठीक है, आपने हाथ हिलाना है, आपने अपने बॉडी का पोस्चर कैसे रखना है, कैसे चलना है, वो सारा आपका आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जितने भी आपके इंटरनल फंक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो होते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर। अब एएनएस क्या है आपका? ऑटो सेल्फ इट हैज़ ए प्रॉपर्टी रेगुलेट ऑर्गन फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, आपका जो बॉडी का फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। मतलब आपकी जितनी भी बॉडी के फंक्शन है, ठीक है, जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे आपकी डाइजेशन में HCl सिक्रीशन हो गई, ठीक है, आपके ऑर्गन्स जितने भी किडनी है उनके फंक्शन है वो सारे ANS ही कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट आप देख लो, नर्वस सिस्टम चार्ट दे रखा है। नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, एक CNS, PNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके जितने भी वॉलंटरी फंक्शन है आपकी बॉडी के वो आएंगे, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी आपके इनवॉलंटरी फंक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आएंगे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर। अब जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक वर्क इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, सिम्पैथेटिक वर्क इन फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कंडीशन। मतलब जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, जब आप रेस्ट की कंडीशन में हो, मतलब आप नॉर्मली अपने बेड पे बैठे हो, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। बट जब आप किसी डर में हो या आप किसी जल्दी में हो, ठीक है, आप फाइट की कंडीशन में हो, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। मतलब जो आप मान लो आपके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ जाता है तो आप भागना शुरू कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी सिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगा। नेक्स्ट है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक में क्या बेसिक इसकी फिजियोलॉजी है, वर्क इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, ठीक है। आप नॉर्मली रेस्ट की मोड में बैठे हो तो उस टाइम आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क करता है। पैरासिम्पैथेटिक को ऑल्सो कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल सिस्टम बिकॉज इट हैज़ इट्स प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर इन द ब्रेन स्टेम और सैक्रल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको क्रेनियोसैक्रल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है या प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, वो आपको अब आगे समझ आएगा प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है। प्री गैंग्लियोनिक मतलब इसका जो स्टार्ट है नर्व्स का, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्टिंग कहाँ से शुरू होता है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल सिस्टम। और जो आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम है ये किस कंडीशन में काम करता है, आपके फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कंडीशन में। मतलब अगर आपके सामने कोई लायन आ जाता है तो आप क्या डर जाते हो, भागना शुरू करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स खड़े हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी आँखों की जो प्यूपिल है वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, भागना शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थोरैकोलम्बर, ठीक है। जो आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको क्या बोल सकते हो आप, थोरैकोलम्बर सिस्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें थोरेसिस और लंबर जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है वो इंक्लूडेड होती हैं, मतलब वहाँ से ये स्टार्ट होता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम लीड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो बहुत कम प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में, बट जो आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। सिंपली आप याद रख सकते हो कि जब आप नर्वस फील करते हो तो क्या होता है, आपको स्वेटिंग आती है, आप डरते हो, ठीक है, डर जाते हो तो आपके हेयर फॉलिकल स्टैंड हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर है वो राइज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा, वो आपकी जो ब्लड की वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, मतलब वो छोटी हो जाएंगी, ठीक है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा। अब किस कंडीशन में होता है ये, डर की कंडीशन में, जब आप नर्वस होकर किसी चीज़ से डर जाते हो तब आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मतलब ये कैसे होता है। ANS एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक और एक हो गया सिम्पैथेटिक सिस्टम। अब चाहे पैरासिम्पैथेटिक है चाहे वो सिम्पैथेटिक सिस्टम है, ठीक है, इनकी जो एक फाइबर पकड़ लो आप, तो फर्स्ट वाली जो फाइबर होगी उसको बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और उसमें बीच में होगा एक गैप, ठीक है, उसको बोलेंगे गैंग्लिया। गैंग्लिया के बाद फिर नर्व शुरू होगी, उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है।
अब जो गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, बीच में स्पेस होगा, वो आपके जो पोस्ट गैंग्लियन होगा, ठीक है, उसको स्टार्ट करता है और वो जाता है आपके इफेक्टर ऑर्गन पे। जिस ऑर्गन पे रिस्पॉन्स स्टार्ट होना होता है, ठीक है, वहाँ तक वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपका जाता है। ठीक है, मान लो एक रस्सी है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, बीच में स्पेस आ गया, ठीक है, उसको बोलेंगे आप गैंग्लियन या सिनेप्टिक गैप। ठीक है, पहले वाली जो पार्ट होगा रस्सी का उसको बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और दूसरे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और जो दूसरे वाला पार्ट होगा वो आपका जाएगा इफेक्टर ऑर्गन पे, जिस ऑर्गन पे रिस्पॉन्स या जिस ऑर्गन पर आपने कोई एक्शन शो करवाना है वो वहाँ तक जाएगा आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो चार्ट से। ठीक है, ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, एक ही फाइबर होती है, एक ही नर्व होती है, इसमें कोई भी प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नहीं होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली आपके स्केलेटल मसल्स, जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स है बॉडी की, वो आपकी आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर, क्योंकि स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इनका काम करवाते हो कि जितनी भी स्केलेटल मसल आपकी हैंड की मसल्स होगी, लेग की, फुट की, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी से काम करती है। जो सारी स्केलेटल मसल्स है वो आती है आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर। नेक्स्ट है आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासिम्पैथेटिक देख लो। पैरासिम्पैथेटिक में ये वाली जो होगी, ये होगी प्री गैंग्लियोनिक नर्व। ठीक है, और इसके बीच में ये आ गया गैंग्लियन या सिनेप्स हो गया। ठीक है, जो गैप है इसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, फिर उसके बाद शुरू हो गई आपकी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। ठीक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व आपकी ऑर्गन तक जाएगी जिस पे इसने इफेक्ट शो करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरा सिंपैथेटिक। सेकंड है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या है, प्री गैंग्लियोनिक, सेम जैसे पैरासिम्पैथेटिक में है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, उसके बाद गैप आ गया, गैंग्लियन आ गया, उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, तो ये जाता है आपके इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक जो आपकी नर्व होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट वाली होगी, गैप से पहले वाली होगी, उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियन, और गैप के बाद वाली या गैंग्लिया के बाद वाली उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। अब बाकी आप इसके डिफरेंस में देख सकते हो कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होती है, प्री गैंग्लियोनिक बड़ी होगी और सिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक छोटी होगी। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होगी पैरासिम्पैथेटिक में वो छोटी होगी, और सिम्पैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व बड़ी होगी, मतलब वाइस वर्सा उल्टा चलेगा। और दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक में भी एसिटाइल कोलिन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक में भी एसिटाइल कोलिन है, मतलब दोनों में इसमें एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। बट सिम्पैथेटिक में क्या है, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसमें एसिटाइल कोलिन होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक में एडर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये डिफरेंस है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो आगे इसके डिफरेंस दिए हुए हैं, आप उसमें से रीड कर सकते हो कि सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस है और सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें कोई भी पोस्ट और प्री गैंग्लियोनिक क्लास डिवीजन नहीं होती है, ये सिर्फ एक ही नर्व होती है और ये एसिटाइल कोलिन ही मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसमें। तो नेक्स्ट ये आप डिफरेंस देख सकते हो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। फर्स्ट जो है ओरिजिन, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उनके अंडर कौन कौन सी नर्व्स आती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया आपको कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियो सैक्रल। क्रेनियो सैक्रल मतलब उसके क्रेनियल की 3, 7, 9 और 10 नंबर की नर्व्स आती है, और सैक्रल की S2 से लेके S4 तक। ये नर्व्स जो इनको आप याद कर लेना ऐसे ही। क्रेनियल की 4 नर्व्स कौन कौन सी, 3, 7, 9 और 10,
और सैक्रल की S2, S3 और S4 आपकी आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? थोरैकोलम्बर। अब सेकंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? थोरैकोलम्बर। थोरैको क्यों बोलते हैं? नाम से ही पता चल रहा है। थोरैक का मतलब थोरैसिस की T1 और T2 नर्व्स इसके अंडर आती हैं और लंबर की L1 से लेके L3 तक जो नर्व्स है वो आती हैं, स्पाइनल नर्व्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। पैरासिम्पैथेटिक आपका कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होता है? हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, बस हेड और नेक तक ही लिमिटेड होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पर जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के मेजर पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक है उसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या आपकी माइलिनेटेड होती है और लॉन्गर होती है। मतलब मैंने पहले बता दिया आपको कि जो पैरासिम्पैथेटिक में उसके प्री गैंग्लियोनिक नर्व है वो क्या है आपकी लॉन्ग है। ठीक है। एंड जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें प्री गैंग्लियोनिक नर्व आपकी शॉर्ट है। इसके ऑपोजिट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आपकी पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्टर होगी और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में लॉन्गर होगी। ठीक है। उसके बाद पोजीशन ऑफ गैंग्लिया। ठीक है, जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियो के बीच में गैप है उसको बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है वो लॉन्ग है, तो जो गैंग्लिया है वो इफेक्टर ऑर्गन के पास होता है, मतलब जिस भी ऑर्गन पे एक्शन शो करवाना है उसके क्लोज होता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक की जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो छोटी होती है। ठीक है। ऐसे ही सेम सिंपैथेटिक में जो गैंग्लिया होगा वो इफेक्टर ऑर्गन से थोड़ा दूर होगा, क्योंकि उसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है वो लॉन्ग होती है। ठीक है। अब ट्रांसमीटर, पैरासिम्पैथेटिक में ट्रांसमीटर क्या होता है? एसिटाइलकोलिन, और सिंपैथेटिक में एसिटाइलकोलिन और एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है। एसिटाइलकोलिन भी होगा, माइनर एसिटाइलकोलिन होता है और मेजर एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, या एड्रीनालिन या नोर एड्रीनालिन। ओके। अब रिसेप्टर, पैरासिम्पैथेटिक में कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं और सिंपैथेटिक में एडर्नर्जिक रिसेप्टर। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी, ये दोनों की कितनी सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में? वाइटल फॉर लाइफ जो पैरासिम्पैथेटिक है वो नॉर्मली आपकी बॉडी के लिए ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वाइटल फॉर लाइफ है, मतलब आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और जो सिंपैथेटिक है वो नॉट असेंशियल फॉर लाइफ, मतलब वो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फंक्शन डोमेन, पैरासिम्पैथेटिक किस फंक्शन में काम करता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में काम करता है जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है। बट जो सिंपैथेटिक है वो आपके डर या फ्राइड या फ्लाइट या लड़ाई वाली कंडीशन में वर्क करता है। अब नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इन ANS। ठीक है, जो ANS है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है, उसमें ट्रांसमिशन कैसे कैसे होती है सिग्नल्स की, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो पैरासिम्पैथेटिक में आपका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो क्या सिक्रीट करता है? एसिटाइलकोलिन। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो कोई भी सिग्नल आपका आता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑर्डर मिलता है आपके न्यूरॉन को, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगी वो क्या सिक्रीट करती है? एसिटाइलकोलिन। फिर वो एसिटाइलकोलिन क्या है? गैंग्लिया पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, बीच में उसके गैंग्लिया, अब गैंग्लिया पे वो कैसे एक्ट करेगा? गैंग्लिया पे प्रेजेंट होगा निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर पर वो जाके एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाएगा, फिर वो गैंग्लिया क्या सिक्रीट करेगा? फिर से एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करेगा, और जो भी आपकी मसल्स है, हार्ट है, ग्लैंड्स है, ठीक है, वो जितने भी ऑर्गन है उन पे जाके वो उनके ऊपर जो रिसेप्टर होंगे, कौन से रिसेप्टर होंगे? मस्करेनिक। ठीक है, जो आपके हार्ट होगी, ग्लैंड होगी, कोई भी ऑर्गन है उस पर मस्करेनिक रिसेप्टर होगा, उस पर जाके एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाएगा एंड अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सबसे पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर क्या सिक्रीट करेंगे? एसिटाइलकोलिन। फिर वो गैंग्लिया पे कौन सा रिसेप्टर होगा? निकोटिन, उस पर अटैच होगा। फिर गैंग्लिया क्या सिक्रीट करेगा? एसिटाइलकोलिन। फिर वो एसिटाइलकोलिन आपके इफेक्टर ऑर्गन उन पे मस्करेनिक
मस्करेनिक रिसेप्टर होंगे उन पे अटैच हो जाएगा और एक्शन शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक में क्या होगा कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिक्रीट करेगा एसिटाइलकोलिन। ठीक है, फिर वो गैंग्लिया पे निकोटिनिक रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। निकोटिनिक रिसेप्टर पे अटैच होने के बाद वो गैंग्लिया क्या सिक्रीट करेगा, नोर एड्रीनालिन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, बट सिंपैथेटिक में पहले एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा प्री गैंग्लियन से, फिर पोस्ट गैंग्लियन से नोर एड्रीनालिन रिलीज होगा। फिर वो नोर एड्रीनालिन जाके जो इफेक्टर ऑर्गन होंगे उन पे, उनके रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन पे कौन से रिसेप्टर होंगे, एडर्नर्जिक रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक, बट सिंपैथेटिक में निकोटिनिक एंड एडर्नर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन पे कौन सा रिसेप्टर होता है पैरासिम्पैथेटिक में, मस्करेनिक, और सिंपैथेटिक में कौन सा रिसेप्टर होता है इफेक्टर ऑर्गन पे, एडर्नर्जिक। एडर्नर्जिक कौन से, अल्फा एंड बीटा। बस आपने ये सिंपल याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ठीक है, गैंग्लिया पे कौन सा रिसेप्टर होता है, फिर गैंग्लिया को क्या रिलीज, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन इफेक्टर ऑर्गन पे कौन से रिसेप्टर पे जाके अटैच होकर रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, ये जनरल सिर्फ इतना याद रखना, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अब नेक्स्ट है एक एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड पे, एड्रीनल ग्लैंड थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो सीधा जाके ब्लड में चला जाता है, सीधा ब्लड में जाके रिलीज होता है। ठीक है, इसमें कोई भी फैक्टर ऑर्गन पे वो नहीं जाता है। एड्रीनल ग्लैंड होती है आपकी किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, एड्रीनल मेडुला। ठीक है, जो कि मेजर ऑर्गन है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, एड्रीनल मेडुला लेक डिस्टिक स्नैप्स एंड रिलीज इट्स सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, एड्रीनल मेडुला जो ग्लैंड होती है इसमें कोई भी स्नैप्स नहीं होता, कोई भी गैंग्लिया नहीं होता, जो सीधी आपकी अपनी जो सिक्रीशन है, ठीक है, नोर एड्रीनलिन की या एड्रीनलिन की, वो सीधी ब्लड में ही जाके रिलीज़ करता है। सिक्रीशन उसकी डायरेक्टली न्यूरोट्रांसमीटर की ब्लड में रिलीज़ होती है। मतलब इसमें कोई भी बीच में प्री गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक या गैंग्लिया नहीं होता। कैन कॉज बॉडी वाइड रिलीज ऑफ एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन इन एक्सट्रीम एमरजेंसी। और जो एड्रीनल ग्लैंड है, ये नोर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर उनको बहुत ही एमरजेंसी के केस में ही रिलीज़ करते हैं। तो अब स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन है वो ब्लड में ही छोड़ता है। ठीक है,